सच बोलते हैं लोग कि पैसा बोलता है। आज कहीं ना कहीं ये जो कहावत है पैसा बोलता है और जिनके पास पैसा है उनकी ही औकात है, ये सच होते जा रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बंजारे समाज के लोग नौकरी पानी ढूंढने के लिए अपने शहरों से बाहर निकलकर नागपुर आए थे। उनके साथ दिघोरी में एक हादसा हुआ था जिसमें इनके दो रिश्तेदारों की मौके पर ही मौत हो गई थी और आज मेडिकल अस्पताल में एक 3 साल के बेटी ने अपना दम तोड़ दिया है। वो मर चुकी है, इस वक्त वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि मेडिकल प्रबंधन ने जब वो जिंदा थी तब उसके पास इनको आने तक नहीं दिया है, 5 मिनट उससे मिलने तक नहीं दिया है। तो मेरा सवाल मेडिकल प्रबंधन से है कि ऐसा कौन सा कानून कायदा रिश्तेदारों को मिलने से रोकता है? ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट मेडिकल जो है वो 3 साल की बच्ची को प्रोवाइड कर रहा था कि उनके रिश्तेदारों को ही उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था? अभी पोस्टमार्टम के लिए वो बच्ची का शव रवाना किया गया है। इनका कहना है कि उसका दाह संस्कार जो है वो राजस्थान में किया जाएगा, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, गाड़ी करने के तक पैसे नहीं है। वो राजस्थान डेड बॉडी कैसे लेकर जाएंगे? कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। तो मेरा ये सवाल है कि पुलिस डिपार्टमेंट मेडिकल प्रबंधन के इनके लिए ये भी प्रोवाइड नहीं कर सकता? कई ऐसे सवाल उठते हैं क्योंकि आज गरीबों की आवाज़ जो है वो चुप बंद हो जाती है, बंद की जाती है। सड़क हादसे होते रहते हैं, निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाता है, उनको अरेस्ट करके उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिनके घर में मौत होती है उस घर का क्या, उन परिवार वालों का क्या? क्या ये हमारी सरकार नहीं सोच सकती? कहाँ है हमारे सरकार, हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहाँ सोई है? मैं डीसीएम से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पुणे की तरह, पुणे में जो हादसा हुआ था उसमें कदम उठा रहे हैं, तो नागपुर में ये जो हादसे हो रहे हैं इस पर वो चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या उनका कोई फर्ज नहीं है कि इन लोगों को वो न्याय दिला सके? हमारे इधर भी कोई सुनाई नहीं हो रहा। मेरा भैया खत्म हो गया। 5 दिन से मेरी भाई की बेटी इधर अस्पताल में भर्ती थी, उसका कोई इलाज नहीं हुआ, वो बच्ची खत्म हो गई। अभी हमको मिलने भी नहीं दिया है सर उससे, बच्ची से। 3 साल की लड़की थी, एक आदमी को उधर रहने नहीं दिया है बाबूजी। हम बार बार जा रहे थे उसको, 5-5 मिनट में उधर संभालने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमको गेट के अंदर नहीं जाने दिया है। ये है ना, ये अस्पताल इसको सील करना चाहिए, इसको सील कर दो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भी कुछ भी सुना नहीं है, बिल्कुल सील होना चाहिए अस्पताल। ये सरकारी अस्पताल है, ऐसे बहुत सारे को मार के कम से कम मैंने 2 से बॉडी निकाल दिया मेरे सामने से। यहाँ से 3 दिन के अंदर 200 बॉडी निकाल दिया इसमें से। बिल्कुल सील होना चाहिए दीदी, मेरी बच्ची को मार डाला है इसने, कुछ भी इलाज नहीं किया इसका, इसको बंद कर दो बिल्कुल। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेरी बच्ची को गांव लेके जाऊंगा दीदी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे गांव लेके जाऊँ? मेरा गांव जाना बहुत मुश्किल हो गया दीदी। ऐसे भी बोला था हम गांव से पैसे मंगा लेंगे, हम लड़की को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करने चाहते हैं, हमको हमारा बच्ची दे दीजिए। नहीं, किसी ने नहीं सुना है, हमारा नहीं दिया है लड़की को। अभी वो शांत हुई है, उसकी वजह से उसने दिया है। कितने दिन से? 3 आदमी का हो गया। हाँ, आज बेटी भी गई। दो आदमी पहले। तो सरकार क्या करे? सरकार इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि नागपुर के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, कहाँ गए अभी? तो हाँ, फडणवीस जो है यहाँ नागपुर के है, नागपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो अभी कहाँ गए? गृह मंत्री कहाँ गए? हाँ, मर गया पूरा। आप बोल रहे मर गए? हाँ, पूरा 15 आदमी थे, उसमें से 3 चला गया है। 3 आदमी गए, एक घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक ये पेशेंट को राजस्थान में इनके तरफ लो। हाँ, तो फिर अभी कहाँ? बाकी का घायल है सब राजस्थान डेड बॉडी के साथ में भेजा है हमने उसको, सब भर्ती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोटा में। कंप्लेंट पुलिस केस हो गई, पूरा हो गया ना, पेपर में तो आ गया ना, पेपर में देखे ही हमने पढ़ी हूँ मैं, पेपर में भी। तभी मुलाकात हो गई अचानक से, हॉस्पिटल में आई थी मैं पेशेंट के मिलने के लिए। तो अवनी राठौड़ पेशेंट है, शीतल राठौड़ पेशेंट है और दिनेश चौहान पेशेंट के लिए मैं मिलने आई थी, तभी अचानक से मुलाकात हुई। तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट कब ध्यान देगी? कई ऐसे सवाल मेडिकल प्रबंधन पर भी उठते हैं। मेडिकल प्रबंधन का जो काम है, जो कार्य है, 3 वर्ष की मासूम बेटी जब भर्ती थी तब इसके रिश्तेदारों को उससे मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसा क्या ट्रीटमेंट दे रहा था मेडिकल अस्पताल, मेडिकल प्रबंधन के डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे जो वो 3 वर्ष की मासूम बच्ची से उसके परिजनों को मिलने तक नहीं दिया गया? और आखिर वो बच्ची की सांसें थम गई, वो बच्ची इस वक्त हमारे बीच में नहीं रही और अब डेड बॉडी रिश्तेदारों को सौंप कर उन्होंने, यानी कि मेडिकल प्रबंधन ने सीधे हाथ ऊपर कर लिए। तो जब बच्ची जिंदा थी तब मेडिकल प्रबंधन कहाँ था? मिलने क्यों नहीं दिया?
मिलने क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम था मिलने के लिए? क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, उनके रिलेटिव थे। दीदी मुंह तक नहीं दिखाया हमको, बच्ची का मुंह भी नहीं दिखाया दीदी हमको। भाई बच्ची कैसी है कैसी नहीं है ये हालत नहीं देखने दिया दीदी हमने हॉस्पिटल वाले को। हम हाथ जोड़ा, उसका पैर पकड़ा, हमको जाने दो अंदर, लेकिन नहीं जाने दिया साहब। मेरी बच्ची को मालूम नहीं कल से मरी पड़ी थी, क्या परसों के दिन की मरी पड़ी थी। देखो बड़ी भाभी है, मेरी बच्ची से मैं मिलने के लिए बहुत कोशिश किया, तो मेरी बच्ची को मालूम नहीं डेड बॉडी कल से हो रहा है या परसों से हो रहा है। नहीं मेरे को दिखाई नहीं दिया, उसका चेहरा नहीं देखने दिया, उसका शक्ल नहीं देखने दिया दीदी मेरे को। क्या बोले था तुम्हारी बच्ची अच्छी है, तो दीदी मेरी बच्ची को जान पूछ के हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती करो, इलाज ताबड़तोड़ हो जाएगा। किसी गरीब का इलाज होता नहीं बराबर, रिस्पॉन्स नहीं देते मैडम, कुछ भी नहीं, अंदर जाने पे नहीं। इतनी कंडीशन खराब है। गृह मंत्री का गांव है, केंद्रीय मंत्री का गांव है, इतना फैसिलिटी यहाँ पे होने को मांगता तो जितने की फैसिलिटी नहीं मिल रही। आम जनता की बात करते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि सबको हम अच्छी फैसिलिटी देंगे, सबका अच्छी बनाएंगे, बनाएंगे, तबीयत भी बराबर नहीं बनाते, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसा गरीब आदमी का कौन है इलाज है? गरीब आदमी का कौन देखने वाला है मैडम? हमारी इतनी भी अपील है प्रधानमंत्री से, हमारे गृह मंत्री से, हमारे नितिन गडकरी साहब से कि आप गरीबों पे इतने भाषण करते हैं कि कम से कम उस पर अमल तो कीजिए थोड़ा बार। जो हमारे पास अभी देखो यहाँ पे जो हम लोग आए, हम गरीब परिवार से है, हमारी औकात नहीं है कि हम बाहर जा सके, कि पैसे लगा सके, उतनी हमारी औकात नहीं है। हमारे सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से हमारी इतनी भी निवेदन है कि आप गरीबों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। भाषण पे कहने का और सच में बनाने का ये भाग अलग अलग है मैडम। मैं मानोरा तालुका वाशिम ज़िले से आया हूँ, मेरा गांव देवठाना है। तो मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से इतने नम्र विनती करता हूँ कि आप थोड़ा से इस पे ध्यान दीजिए, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग यहाँ से आते हैं तो उन पे थोड़ा ख्याल दीजिए। यही मेरी सरकार से गुजारिश है, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलिए। मृतक बच्ची के नाना हो आप, है ना? हाँ, बच्चे के नाम पोस्टमार्टम जारी है। हाँ, क्या पोस्टमार्टम इसके बाद कहाँ कैसे ले जाओगे? कुछ सुविधा दी है आपको गवर्नमेंट ने? उनके खुद की गाड़ी है, पिकअप। उसका पिकअप है वो। किसकी गाड़ी है? हाँ, सीताराम का। सीताराम का ये पिकअप, उसकी गाड़ी में जाएगा ये। अब बॉडी बनाने के लिए जेब से कर्ज पैसा लेके जा रहा है। आपने पैसे लिए हैं? हाँ हाँ, मैंने पैसे दिए हैं भी। मैं जेब से पैसे लेके जाएगा बॉडी तो लेने के लिए, और उसका पिकअप में जा रहा है। हादसे के ऊपर आपने कुछ मांग नहीं की है सरकार से? इतना बड़ा हादसा हो गया है, आपके घर के 3 लोग चले गए, बच्ची चली गई। हाँ, 3 लोग तो चले गए हैं। क्या मांग है सरकार से? देखो हम क्या भी मांग नहीं है। हमारे को ये कुछ भी नहीं मांगना है। दीदी देखो हमारे बिल्कुल गरीब लोग हैं, हमारे लिए रहने का घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार की ज़मीन के ऊपर जी रहे दीदी। अभी हम हमारे बच्चे का, हमारे आदमी का कुछ, उसका कुछ भी नहीं कर सकते दीदी हम। आप बच्चे की कौन हो? मैं बच्चे की बड़ी मम्मी हूँ दीदी। तो मेरे तरफ हमारा कहना ये है, हमारा कार्रवाई किया जाए दीदी बिल्कुल। बच्चे की माँ कहाँ है? बच्चे की माँ उसके पापा के पास में गई है डेड बॉडी के साथ में, उसका भी हालत ख़राब है। 2 बच्चे अभी हमारे राजस्थान में भर्ती है, हमारे गांव वाले हैं वो मिलके उसको पैसे लगा के वो उधर भर्ती कर रखे हैं। इस गांव नागपुर के अंदर हमारा किसी ने भी मदद नहीं किया दीदी। हमको 5-5 दिन हो गया इस जगह के अंदर, किसी ने हमारे से ये नहीं पूछा तुमसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा 7 तो बच्चे, 2 बड़ा वाला डेड बॉडी है, एक अभी 3 साल की बच्ची का मौत हो गया दीदी हमारा। तो हमारा ले कुछ भी ये नहीं किया भाई, ये किधर पड़े किधर नहीं पड़े। हमारी बच्ची के लिए हम डेड बॉडी के साथ नहीं गया, इधर है तो हमारी बच्ची के लिए कुछ नहीं किया दीदी, किसी ने भी मदद नहीं किया। मेरी बच्ची बिल्कुल कैसे भी हुई, कैसी भी हालत में हुई, तो उसके लिए जाके डॉक्टर के बोले साहब देखो उनको, तो हमको क्या बोला, रुको 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 तुम पीछे जाओ, ऐसे बोल के हमारी बच्ची के पास में अच्छा वाला डॉक्टर भी नहीं गया दीदी। तो उसके लिए हमारे लड़का का भी 2 तो मम्मी है, पापा है, 3 बच्चे हैं और बीबी है, बीबी भी पागल तरह है।
2 बच्चे वो 2 बच्चे का भी उसकी बीवी है ना, वो पेट नहीं पाल सकती है दीदी, आदमी पागल है, उसका दिमाग नहीं है। तो वो बच्चे को थोड़ा देखे जाए, बच्चे का मरेगा पालन हुआ जाए दीदी। 50 लाख रुपए कर्जा है उस लड़के के पास में, मरने वाले के पास में। तो वो 50 लाख रुपए गांव को ऐसा बोल रहे हैं, उसका कर्जा दो तब इसका संस्कार करो इधर। अभी मैं बच्ची को ले जाके भी दूर रह के खड़ा रहने पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल मेरे घर नहीं जाने दे रहा है। तो हमारा कार्रवाई किया जाए, उसका कर्जा के लिए कुछ किया जाए दीदी। उसके कर्जा है बहुत ज़्यादा है। अभी 1 साल की बच्ची है, 5 साल का लड़का है, तो वो 5 साल का लड़का उसका कर्जा नहीं चुका सकते। वो जिंदा रहते तो वो कमा के चुका देते दीदी। पेट से भर रहा था वो कमा के कैसे भी उसका गुजारा कर रहे थे, उसका पेट भर रहे थे। तो उसके लिए हमारा हाथ जोड़ के यही विनती है, हमारा कार्रवाई किया जाए दीदी। सब मिलके नागपुर के अंदर हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपके आगे साहब। हमारे आदमी के जान पूछ के जान ले लिया। आगे पीछे गाड़ी लेके वो दारू वाले थे, दारू पी के उसने आगे पीछे शुरू में गए तो हमारा बच्चे बच गया। उसके बाद उन्होंने जान पूछ के गाड़ी को पीछे ले लेके हमारे लड़का की नानी थी, हमारे पति की नानी, उसका सिर तक नहीं मिला, उसका सर भी उधर ही पड़ा हुआ है अभी भी डिगोरी टोल नाके के ऊपर। वहीं पड़ा है। डेड बॉडी हमने जिला दिया, उसका सर उधर पीड़ा है, उसको भी नहीं जाके देखा दीदी। हम किधर जाके मरना है गरीब लोग को, ऐसा है। डेड बॉडी के लिए छोटी सी पेटी जो है वो आ गई है। उस थर्माकोल के डब्बे में डेड बॉडी लेकर जाने वाले हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या ही हो सकती है हमारे सरकार के लिए। गरीबों के कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ही सरकार नहीं दे पाती है। भाषण वोट के लिए सरकार हर गली में घूमती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में सरकार का एक पीए तक नज़र नहीं आता है। तो कहाँ है हमारी सरकार? क्या हमारी सरकार अभी तक सोई है या जागी ही नहीं है या बस चुनाव में ही लगी हुई है? बोलिए आंटी। माझा मुलगा कुठं भरती आहे, पेशंट आमचा मुलगा एकच आहे. काय झालं त्याला? ॲक्सिडेंट. ॲक्सिडेंट आहे. इथून काही तुम्हाला कसं ट्रीटमेंट मिळत आहे? काय वाटतं तुम्हाला? तर आता माझ्या बहीण भावानं भरती केलं, मला घरी पाठवून दिलं. मी घरी गेली, हिंगण घातले, मन नाही लागलं, पुन्हा परत आली. काय इथे ट्रीटमेंट भेटत आहे? तुम्हाला भेटू देत आहे पेशंटची की नाही? नाही भेटू नाही दिलं. घरी जा म्हणे, आम्ही जास्त लोकाला येऊ नाही देत म्हणे, तू घरी जा म्हणे, आम्ही हा म्हणे, मला पाठवून दिलं बहीण म्हणे. इतने गरीबों के सवालों का जवाब क्या हमारे डीसीएम देंगे? क्या हमारे गवर्नमेंट सरकार इन गरीबों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आगे आएगी? क्योंकि नागपुर में इतने हादसे हो चुके हैं, न्याय मिलना तो दूर, हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम, डीसीएम, ऊर्जा मंत्री फडणवीस जी, गडकरी जी एक हादसों में जायजा लेने तक मृतकों के घर तो छोड़िए घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। तो कई ऐसे सवाल महाराष्ट्र सरकार पर खड़ी होती है, क्योंकि भाषणबाजी और वोट मांगने के लिए सरकार तो हर गलियों में दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त पे इस बुरे मुसीबत में एक सरकार का एक पीए भी नहीं नजर आता है। तो इन सवालों के जवाब कब हमें मिलेंगे? आज इनके कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। इनके तरफ किसका ध्यान है? क्या हमारी सरकार इनकी तरफ ध्यान देती है? इन गरीबों का क्या जिन्होंने अपनी 3 साल की बच्ची गंवाई है? सीएम डीसीएम क्या कर रहे हैं? कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। मैं जवाब जानना चाहती हूँ कि इनकी जो भरपाई है वो कौन देगा? उस मासूम सी जान की भरपाई कौन करेगा? हमारे डीसीएम सर से मैं ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगी कि पुणे पोर्शे कार पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने आगे बढ़कर उसको आरोपी को सज़ा देने की भी बात कही है, लेकिन नागपुर में इतने हादसे हो रहे उस पर डीसीएम जी जो है वो चुप है। ऐसा क्यों? जबकि डीसीएम का जन्म जो है वो नागपुर की धरती पे हुआ है, लेकिन फिर भी डीसीएम चुप है। मुझे ज़रूर इन सवालों के जवाब चाहिए। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अमृता, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नमस्कार।